कुर्रम में अमन मुआहिदा तय पा गया। 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जिरगा कामयाब। फरीकैन के 45 अफराद ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा होगा। मोर्चे और बंकर्स खत्म किए जाएंगे। घरों में बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। मुआहिदा शिकनी पर हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन के लिए इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। पाराचनार शाहरा और आमदोरफ्त के रास्ते 2.5 माह से बंद। इलाके में दवाई और खाने पीने की अशिया खत्म। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में धरने जारी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कुर्रम में गाड़ियां काफिले की सूरत हफ्ते को चलेंगी। कुर्रम जिले में और एक इंसानी अलमिया वजूद में लाने वालों के खिलाफ है। उसमें सरे फहरिस्त हमारे नजदीक KPK का वज़ीर आला है। उसकी इनकम्पिटेंस, नाअहली, मुजरिमाना गफलत जो भी के उसमें शरीक है। जो मुआहदे पर साइन हुए इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट होगा इंशाअल्लाह लजीज चीजें ठीक हो जाएंगी। और फिर हमने अब अगर कल आप रास्ते इनके खोल देते हैं, वहाँ गज़ई जनाज़ जाना शुरू हो जाती हैं और कुर्रम का धरना खत्म हो जाए। हम भी धरना खत्म कर। सरबरा MWM का कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं उम्मीद है सब पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएंगे। पाराचनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जवाबदेह हैं। अफगान हुकूमत ने TTP को बसाने के 10 अरब रुपए मांगे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहते हैं मैंने कहा जमानत दें, TTP नहीं आएगी। मेरी बात पर अफगान हुकाम खामोश हो गए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की कोशिश। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई की शरह दिसंबर 2024 में मजीद कम होकर 4.07% की सतह पर आ गई। जुलाई ता दिसंबर 2024 के दौरान औसत महंगाई 7.22% रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह में गैर मामूली कमी पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत ने मालियाती डिसिप्लिन सख्त कर दिया। रिटायरमेंट के बाद नौकरी पर डबल पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन सिर्फ एक पेंशन ले सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेंशन के नए तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट से कबल आखिरी तनख्वाह पेंशन मुकर्रर की जाती थी। साल के पहले दिन बाजार हिस्स में जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क इंडेक्स में 1881 पॉइंट से इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,17,341 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में 95 करोड़ 62 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसकी मालियत 46 अरब रुपए से जायद रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम इकदाम। मुल्की तारीख में पहली बार बच्चों के जदीद फीचर्स के हामिल बे फॉर्म बनेंगे। 10 साल से जायद उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बे फॉर्म का लाजमी हिस्सा होंगी। मोहसिन नकवी कहते हैं जदीद बे फॉर्म से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। नए साल का आगाज। बारिश होगी 5 दिन लगातार। महकमा मौसमियात ने आज से बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, KP और पंजाब में बारिशें होंगी। शुमाल मगरबी हवाएं आज लाहौर में दाखिल होंगी। अब्र करम खूब बरसेगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलविस है। गुज़श्ता साल अप्रैल में 2 नकाबपोश लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ तंबाकू टारगेट करके फरार हुए। लाहौर में टारगेट किलिंग का वाक़या भी भारतीय खुफिया कत्ल मुहिम का तसलसल है। रॉ ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद के कत्ल के लिए खुफिया मुहिम चलाई।
दुनिया में नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। 2025 का आगाज न्यूजीलैंड में हुआ, ऑकलैंड जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी तादाद में लोगों ने 2025 को खुशामदीद कहा। दुबई का बुर्ज खलीफा भी रंगो नूर में नहा गया। जापान, जनूबी कोरिया में नए साल का वालिहाना इस्तकबाल। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर और बांग्लादेश में आसमान हसीन रंगों से दमक उठा। नई उमंगों और नए ख्वाबों के साथ नए साल का जश्न। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जबरदस्त आतिशबाजी। मन चले नए साल का जश्न मनाने घरों से बाहर निकल आए। बहरिया टाउन कराची में साल नौ का शानदार आगाज। बहरिया डांसिंग फाउंटेन पर रंगारंग आतिशबाजी, कॉन्सर्ट का एहतमाम। ओल्ड कराची सिटी की याद ताज़ा। खूबसूरत पारस बग्गी राइड का इफ्तिताह किया गया। कार्निवल, चरपी पार्क, आईफल टावर, बहरिया एडवेंचर लैंड से भी शुरका लुत्फानंदोज हुए। 3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स के फ्रॉड का केस। मैनेजर फर्स्ट वुमेन बैंक की सिर्फ 100 रुपए के मचलके की एवज जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीक मुलजिम शाहिद हुसैन ख्वाजा की जमानत मंजूर की। टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। नए साल के आगाज पर तुर्किया का मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इस्तांबुल में फ़लस्तीन के हक में बड़ी रैली। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान के बेटे बिलाल उर्दवान का रैली से खिताब। कहा, कोई ये ना सोचे कि दुनिया सो रही है तो तुर्क मुसलमान भी सो रहे हैं। हम जिंदा हैं और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन की हिमायत के लिए बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका में तेज रफ्तार ट्रक नए साल का जश्न मनाने वालों को कुचल दिया। वाक़े में 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। वाक़या लुइसियाना के सियाहती मकाम न्यू ऑरलियंस में पेश आया। ट्रक ड्राइवर ने लोगों को कुचलने के बाद फायरिंग भी की। आईसीसी ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम 7वें, मोहम्मद रिजवान 9वीं पोजीशन पर पहुंच गए। T20 बॉलिंग रैंकिंग में वेस्टइंडीज के अकील की पहली पोजीशन बरकरार। T20 टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं। एलोन मस्क का स्टारलिंक स्मार्टफोन्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने को तैयार। नेक्स्ट लेवल तक जाने से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी में मजीद जिद्दत आएगी। सर्विस के बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स के साथ तजुर्बात पहले ही कामयाब साबित हो चुके हैं। बच्चों की सस्ती तफरीह भी महंगी। नए साल पर लाहौर चिड़ियाघर के टिकट में 200 रुपए का इजाफा। लाहौर चिड़ियाघर का 100 रुपए का टिकट 300 रुपए का कर दिया गया। टिकट महंगा होने पर शहरियों की बड़ी तादाद मायूस होकर वापस जाने लगी। चिड़ियाघर का ठेका 50 करोड़ रुपए में निजी कंपनी को दिया गया है।